नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं, मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं, लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीजफायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीजफायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये सीजफायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीजफायर को तैयार हो गया? क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाए। ये ट्वीट है 11:15 पर 9 तारीख का। इसमें बीजेपी ने लिखा, द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद अस, अनलाइक द यूपीए regime's पैसिविटी, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। नए भारत के पास फ्यूटाइल पीस टॉक्स के लिए वक्त नहीं है, मतलब शांति की बात के लिए हमारे पास यूपीए की तरफ वक्त नहीं। ये लिखा, लेकिन उसका शांति का एक तरह से ऐलान हो गया सीजफायर का। तो अब क्या मुंह दिखाना है? पहले तो आप एकदम खुद ही चढ़े हुए थे विमान पर और जाकर पाकिस्तान में बम की बारिश करने वाले थे। तब वही बीजेपी 10 तारीख को लिख रही है 6:40 पर शाम को, जब सीजफायर हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए सीजफायर halting all military actions. India reaffirms its commitment to peace and regional stability. अब देख लो, यहां पीस और रीजनल स्टेबिलिटी हो गई और यहां कह रहे हैं कि न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। ये बीजेपी का चेहरा है। पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान। क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। वहां पर आतिशबाजियां हो रही है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली। ये जो कल सीज फायर की बात हुई, और सीज फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई। अपनी पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कैसे जीडी बख्शी रो रहा है, कैसे गौरवारिया रो रहा है, क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन ये वीडियो खासी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारत के अंदरूनी हालात अब नरेंद्र मोदी के लिए कैसे टर्न मारते दिखाई दे रहे हैं। लोग अब कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते जा रहे हैं और खासकर भारत के वो गोदी मीडिया जर्नलिस्ट जो पहले नरेंद्र मोदी को अपना बाप कहते थे, अब जैसे ही टेबल टर्न होने लगी है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना भी शुरू हो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बाकी अपोजिशन जमातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इवन के नरेंद्र मोदी को ये कहा जा रहा है कि नाम तो तुम्हारा नरेंद्र है लेकिन काम तुम्हारे सरेंडर करने वाले हैं। यानी इस तरह अब बेइज्जत हो रहा है नरेंद्र मोदी और सारा ठीकरा अब नरेंद्र मोदी पर फोड़ा जा रहा है और बनता भी उसी का है क्योंकि पहले अपने मीडिया के जरिए उसने जो बड़ी बड़ी बातें करवाई थी अब वही सब उसके अगेंस्ट जाती नजर आ रही हैं। तो इस वीडियो में कंपाइलेशन कर रखी है, ये वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान का, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका हाल क्या उसके अपने लोग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीजफायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीजफायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये सीजफायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीजफायर को तैयार हो गया? क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीजफायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया उनका, और उन्होंने देश को समझाया था कि लंबी शांति के लिए युद्ध समाधान है। वो कैसे शांत हो गए? ये जो कल सीज फायर की बात हुई, और सीज फायर भी ऐसा जिसमें भारत की तरफ से कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ये क्या हुआ है? इसको आज मैं एक एक करके आपके सामने लेयर बाय लेयर खोलने की कोशिश करूंगी और उसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर हमारे देश के साथ ये हुआ क्या और हमने क्या किया। सबसे पहले आप मुझे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज क्या है? क्या इमेज लगातार सब लोगों के सामने बना के रखी गई, जिस पर दिन भर नोएडा चैनल्स चीख कर हर तरह की डिबेट सिर्फ उसी बात को सही साबित करने पर करते रहते हैं। 2 पॉइंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है नरेंद्र मोदी। सुना है ना आपने, वो पुराने जमाने से चलता आ रहा है, काश मोदी पीएम होते। जब भी कोई इस तरह की आपदा क्राइसिस में देश आया, हमेशा ये बोला गया, जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब सीएम थे गुजरात के, तब से काश मोदी पीएम होते, ये नैरेटिव चलाया गया। क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए, ये लव लेटर लिखना बंद करो पाकिस्तान को,
पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक स्ट्रांग इमेज, स्ट्रांग लीडर की इमेज। दूसरा, विश्व गुरु। विश्व में हमारा डंका बज रहा है, विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि विश्व में नहीं, ये सिर्फ नोएडा चैनल, गोदी मीडिया पर इनका डंका बज रहा है। सिर्फ टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों पर इनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीज फायर अगर किया गया, कोई कंडीशन के साथ क्यों नहीं किया? हम अगर सीज फायर के लिए माने तो कोई कंडीशन के साथ क्यों नहीं माने? इसके साथ ही मैं आपको ये रिआइटरेट करना चाहती हूं, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ पीसफुल कंट्री। शांति बनाने को लेकर, शांति स्थापित करने को लेकर हमेशा भारत खड़ा रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा अपनी एक पॉलिसी कि हम कभी भी पहला अटैक, पहला मूव नहीं लेंगे, लेकिन हम चुप भी नहीं रहेंगे अगर हमें रिटेलिएट करना पड़े, क्योंकि कोई अगर हमारे ऊपर इस तरह से आंख उठाएगा। भारत जवाबी कार्रवाई में चुप नहीं रहेगा, लेकिन पहला कदम नहीं उठाएगा। और सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि भारत ने यह शुरुआत नहीं की थी। तो अगर ये सब कुछ किया गया, तो अगर पहलगाम का बदला लेने की कोशिश की जा रही थी, तो सीज फायर के लिए अगर हम माने हैं तो बिना किसी ऐसी कंडीशन जिसमें अभी तक जो पहलगाम के दोषी हैं वो तो फरारी हैं, वो कहां है पता नहीं, उनको हैंडओवर किया जाए, इस तरह की कंडीशन भी नहीं रखी गई। बड़े आतंकी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको हमें दे दिया जाए, इस तरह की डिमांड भी नहीं रखी गई। किसी डिमांड के बगैर सिर्फ ट्रंप के कहने पर, अमेरिका के दबाव में हम कैसे मान गए? ये एक बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा? और वहीं ट्रंप जिस तरह का ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट में वो इंडिया एंड पाकिस्तान, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान करके हाइफनेट कर दिया उन्होंने, दोनों के बीच में हाइफन लगा दिया, जैसे कि दोनों बिल्कुल इक्विटेबल शेयर रखते हो। भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता, ना ही कंपेयर किया जा सकता, क्योंकि सवाल सरकार पर उठे। अब ये बीजेपी का देखिए, बीजेपी का ट्वीट है, ये एक ट्वीट है बीजेपी का, ये कल भी शायद मैंने बताया था। ये ट्वीट है 11:15 पर 9 तारीख का। इसमें बीजेपी ने लिखा, द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विथ अस, अनलाइक द यूपीए regime's passivity, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। नए भारत के पास फ्यूटाइल पीस टॉक्स के लिए वक्त नहीं है, मतलब शांति की बात के लिए हमारे पास यूपीए की तरह वक्त नहीं है, ये लिखा। लेकिन उसके बाद शांति का एक तरह से ऐलान हो गया सीज फायर का। तो अब क्या मुंह दिखाना है? पहले तो आप एकदम खुद ही चढ़े हुए थे विमान पर और जाकर पाकिस्तान में बम की बारिश करने वाले थे। तब वही बीजेपी 10 तारीख को लिख रही है 6:40 पर शाम को, जब सीज फायर हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए सीज फायर halting all military actions. India reaffirms its commitment to peace and regional stability. अब देख लो, यहां पीस और रीजनल स्टेबिलिटी हो गई और यहां कह रहे हैं कि न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स। ये बीजेपी का चेहरा है। कैसे 24 घंटे के भीतर बीजेपी का चेहरा बदल गया, बीजेपी का स्टैंड बदल गया। शांति की बात करने पर यूपीए को घेरने वाली बीजेपी कैसे फिर शांति की बात करने लगी। तो ये हुआ। और वैसे जैसे मैंने बताया, ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आईना देख लें, ये विश्व गुरु अभी बताया तो है ट्रंप साहब ने, घुटनों पे ले आए थे पाकिस्तान को, ये ट्रंप साहब ने बता तो दिया है। इन्हें पता ही नहीं था मेरे ख्याल से कम पहले अनाउंस ही कर देते। इतनी इजाजत तो ले लेते ट्रंप साहब से कि मैं अनाउंस कर दूं, चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप। गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस ली है, फौज छोड़ के भागे। इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा सीधा इल्जाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने यह बोला था। और अपने आप को फौजी बता के, एक्स फौजी बता के भारत का, क्या ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। पाकिस्तान के साथ अचानक सीज फायर से हिंदुस्तान के कई पूर्व सेना अध्यक्ष हैरान, क्या जीत कर भी हार गया हिंदुस्तान? यह सवाल इसलिए क्योंकि पूर्व सेना अध्यक्ष जो कह रहे हैं वो ऐसा महसूस करवा रहा है कि शायद हिंदुस्तान ने सीज फायर करने में कुछ जल्दबाजी कर दी, गलती कर दी। हिंदुस्तान इसे जीत की तरह नहीं कह सकता और पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा है। वहां पर आतिशबाजियां हो रही हैं।
ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो, बल्कि नुकसान उसका ज्यादा हुआ है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ज्यादा बेताब होना चाहिए। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को मार रहा था, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया था लाहौर में। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। पहले 15 शहरों पर हुए हमले को बचाया, फिर 26 शहरों पर हुए टारगेट को बचाया। तो हम तो आगे थे, फिर हमने सीज फायर क्यों किया?